पैसा, शोहरत और क्या, जिसने ज्योति मल्होत्रा को बना दिया पाकिस्तानी जासूस। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कल तक जो है हिसार की ज्योति मल्होत्रा, जो कि एक मामूली सा जो जीवन जी रही थी, व्लॉगर की लाइफ वो जी रही थी, आज वो जो है पाकिस्तान की जासूस है। ये आरोप ज्योति मल्होत्रा पर लगे हुए हैं और भारत के लिए गद्दारी करने के आरोप में जो है ज्योति मल्होत्रा को, जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, उसे गिरफ्तार किया गया है। रिमांड जो है ज्योति मल्होत्रा की बढ़ गई है। अब ऐसे में सबके जहन में दरअसल तमाम तरह के सवाल भी आते हैं कि जो एक नॉर्मल मामूली व्लॉगर रहकर, व्लॉगिंग कर कर अपना साधारण सा जो जीवन जी रही थी, आखिर कैसे वो इतनी बड़ी गद्दार देश के लिए बन गई। और ये कैसे जो है पुख्ता हो गया कि ज्योति मल्होत्रा, जो कि भारतीय नागरिक है, भारत में जन्मी है, भारत में पढ़ाई लिखाई की है और भारत में ही जो है नौकरी भी करती थी, और कोविड के समय में दरअसल नौकरी छूट जाने के बाद जो है ज्योति मल्होत्रा ने व्लॉगिंग शुरू की और व्लॉगिंग के जरिए जो है वो अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। अब दरअसल सबके जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी ज्योति मल्होत्रा को कि उसे पाकिस्तान से अपने जो है संबंध बढ़ाने पड़ गए। पाकिस्तान के जो जासूस यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम के जो लोग हैं, जो भारत के खिलाफ नापाक सोच रखते हैं, क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी कि ज्योति को मजबूरन उनके साथ जो है इफ्तार पार्टी इंजॉय करनी पड़ी। तो ऐसे में दरअसल अब यही सवाल बन रहे हैं, क्या पैसा, शोहरत और आगे क्या था ऐसा कि ज्योति को जो है इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी कि उसे भारत की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देनी पड़ी। हालांकि ज्योति मल्होत्रा जो है गूगल पर अब लगातार ट्रेंड कर रही है, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो वाईटी हो, यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो। लगातार जो है ज्योति के इंस्टाग्राम्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये समझना है कि आखिर वो कौन से बड़े कारण थे जिनकी वजह से ज्योति को जो है गिरफ्तार किया गया। हालांकि सबसे पहले इसमें हम ये समझते हैं कि 2018 में 22 अक्टूबर 2018 को जो है ज्योति ने अपना पासपोर्ट बनवाया था पहली बार बाहर पाकिस्तान जाने के लिए, और इसके बाद हालांकि वो जॉब भी करती रही। करीब 3 साल पहले ट्रैवल विद जियो के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया, वीडियो बनाने लगी। शुरुआत में जो है व्यूज नहीं आते थे, तो उसके चलते ट्रैवल ब्लॉगिंग भी करना शुरू किया और इसी कड़ी में यानी कि व्लॉगिंग के दरमियान ही व्लॉग्स बनाने के चक्कर में, ट्रैवल व्लॉग बनाने के चक्कर में जो है ज्योति की मुलाकात साफ तौर पर दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में एक कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, जिस दानिश का जिक्र बार बार आ रहा है, ये दानिश जो है ज्योति मल्होत्रा को पाक एम्बेसी में मिला। वहां से जो है ज्योति की जान पहचान शुरू हुई और दानिश के संपर्क में आई ज्योति ने जो है ना जाने किन कारणों से, हालांकि बातचीत इसको लेकर जो है इंटरोगेशन टीम जो है लगातार जांचबीन कर रही है, लेकिन ये आरोप है कि जासूसी के जाल में ज्योति मल्होत्रा फंस गई। उसके बाद उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया, दोनों की बातें होने लगी और दोनों जो है उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। और आईबी के इनपुट्स के अनुसार, कि आईबी ये कहते हैं कि ज्योति 2 बार दिल्ली से सिख जत्थेबंदी के साथ जो है वह एक बार अकेले करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने पहुंची पाकिस्तान में। दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश जो है ज्योति जा चुकी है। अब लेकिन क्योंकि एक मामूली और साधारण सा जीवन जीने वाला जो ब्लॉगर होता है, आखिर वो कैसे, क्योंकि व्लॉग अगर आप करते हैं तो आप 24 घंटे स्क्रीन के सामने होते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ को साझा कर रहे हैं अपने व्यूवर्स के साथ। तो ऐसे में कहाँ समय और कब समय मिल जाता है इस तरह से जो है जासूसी करने का या फिर कोई दूसरे टास्क करने का। अब दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ज्योति पाकिस्तान की सहयोगी है, भारत के खिलाफ जो है गद्दारी ही कर रही है, ये जो है किस लिहाज से समझा जाए। तो दरअसल ये जो है
आरोप जो ज्योति पर लगा है, ज्योति मल्होत्रा पर लगा है, ये कोई एवं ही नहीं लगा है, क्योंकि इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं और कई ऐसी जो टीम्स होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं, जो भारत से पाकिस्तान जाता है या फिर पाकिस्तान से भारत कई बार आता जाता रहता है, तो उस पर थोड़ी सी निगाहें रहती हैं कि आखिर किस पर्पज से जो है बार बार आवाजाही हो रही है। और ऐसे में दरअसल जो बड़ी बातें सामने आई है कि कैसे जो है ज्योति मल्होत्रा को जासूसी से जोड़ते हुए शक पैदा करने वाली चीजें आखिर क्या थी, अगर हम इसका जिक्र कर लें तो चार बड़ी पॉइंट्स हैं जो ज्योति को कटघरे में खड़ा करती हैं एज एन भारतीय नागरिक। सबसे पहला, दानिश से दोस्ती। हालांकि अक्सर जब भी कोई बाहर जाने के लिए अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है उस एम्बेसी से, जाहिर तौर पर ये बहुत स्वाभाविक है कि आपकी वहां पर अधिकारियों से बातचीत हो जाती है, आप लोग आपकी जो है लोगों से थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है। लेकिन ये जान पहचान क्या इतने ज्यादा बढ़ जाती है कि आप जो है मिलना जुलना शुरू कर दें और आप वहां पर जाना शुरू कर दें, उनके देश में उनके साथ पार्टीज में घूमना शुरू कर दें, फिर ये थोड़ा सा अलग चले जाता है। तो सबसे बड़ा शक था वो यही कि दानिश से दोस्ती, क्योंकि दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में ज्योति को खास तौर पर जो है विशेष निमंत्रण था, विशेष रूप से बुलाया गया था। ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल पर ट्रैवल विद जियो पर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो भी अपलोड किया था और जिसमें वो पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ नजर आई थी। दानिश और ज्योति के सामने आई तस्वीरें से साफ पता चलता है कि दोनों जो है एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब ज्योति के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, प्राथमिकी के अनुसार साल 2023 में ज्योति पाकिस्तान उच्चायुक्त में एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई थी और जहां पर वो पड़ोसी देश की यात्रा के लिए वीजा लेने गई थी। उसने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कई बार दानिश से मुलाकात की, लोगों की बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और जांच में ये पाया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में दानिश के जरिए ही आई। और दानिश वो व्यक्ति है जो कि भारत से सस्पेंड किया गया है क्योंकि वो भारत की जासूसी कर रहा था, भारत की जासूसी कर पाकिस्तान को इनपुट दे रहा था। तो भारत ने कथित तौर पर जासूसी में लिप्त होने के कारण दानिश को 13 मई को निष्कासित किया था। ये है पहला एंगल जो कि शक का आधार है कि ज्योति मल्होत्रा जो है पाकिस्तान के लिए काम करती है। दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान कई बार ज्योति जा चुकी है, अगर आप जर्नली ब्लॉगर्स हैं, अगर आप ट्रैवल ब्लॉग भी हैं, तो आप सोचिए कि एक जगह पर बार बार जाकर अपना कंटेंट तो बर्बाद नहीं करेंगे। अगर कोई भी ब्लॉगर है, अगर वो घूमने फिरने का शौक रखता है तो वो ये चाहता है कि उसकी हर वीडियो में जो है नई नई तरह का कंटेंट दिया जाए, दिखाया जाए, परोसा जाए। लेकिन ज्योति पाकिस्तान एक बार जब घूम के आ चुकी थी, फिर क्यों बार बार पाकिस्तान के जो है ज्योति ने चक्कर काटे, ये भी एक बड़ा विषय है। इसके अलावा ज्योति ने जो है मरियम नवाज के साथ जो है इंटरव्यू किया। ज्योति मल्होत्रा की पहुंच आप देखिए कि मरियम नवाज तक थी। ज्योति जब दूसरी बार पाकिस्तान गई थी तो उसने मरियम नवाज, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है, उनका इंटरव्यू लिया था और ये इंटरव्यू गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर में लिया गया। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज से ज्योति ने कई सवाल पूछे थे। इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और ये भी दरअसल आरोप है कि वीडियो में ज्योति ने पाकिस्तान की बार बार तारीफ की थी और ये कहा था कि वो दूसरी बार पाकिस्तान आई क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में आना इतना अच्छा लगता है। ये एक बड़ा शक का जो दायरा था। इसके अलावा जब पहलगाम अटैक हुआ, आप सोचिए पहलगाम अटैक से भी जो है ज्योति के कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पहलगाम अटैक से पहले बड़े इनपुट्स देने के लिए ज्योति पहलगाम गई थी, क्योंकि हमले की तार भी कहीं ना कहीं ज्योति से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल ज्योति इसी साल पहलगाम घूमने गई थी, उसने पहलगाम ट्रिप की कई सारी वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पुलिस जांच में सामने आया था कि ज्योति जनवरी महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम गई और ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही कि क्या ज्योति को कोई टास्क सौंपा गया था। अब आप सोचिए जो अगला बड़ा कारण है वो क्या, 3 बार पाकिस्तान का दौरा ज्योति कर चुकी है, तो 3 बार पाकिस्तान का वीजा मिलना आसान बात नहीं होता, सबसे पहली बात। और कहा यह भी जा रहा है कि ज्योति चौथी बार भी पाकिस्तान जाने की योजना बना रही थी, हालांकि उससे पहले ही उसका राज पुलिस के सामने खुल गया। बार बार ज्योति का पड़ोसी मुल्क जाना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये कोई विशेष जानकारी देने के लिए पाकिस्तान जाती थी जिसके कारण उसे आसानी से वीजा मिल जाता था। और इसके अलावा 6 और लोगों को भी इस पूरे मामले में जो है गिरफ्तार किया गया, जो कि दानिश के साथ जुड़े हुए थे और अलग अलग जगह के ये लोग थे जो कि दानिश के लिए काम कर रहे थे और दानिश उन्हें इस काम के लिए मोटा पैसा देता था। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पैसे के लिए
क्या शोहरत के लिए या फिर क्या कोई संबंध ज्योति के पाकिस्तान से है, जिसकी वजह से जो है बार-बार ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के चक्कर काट रही है, पाकिस्तान बार-बार जा रही है और अब उन्हीं एंगल्स की जो है जांच सुरक्षा टीमें कर रही हैं। ज्योति की हिरासत को जो है बढ़ा दिया गया, लेकिन ऐसे में ये सवाल अब बार-बार खड़ा हो रहा है कि आखिर कैसे एक भारतीय लड़की, एक भारतीय व्लॉगर जो खुद को कहती थी इंडियन व्लॉगर के रूप में, उसने अपने आप को जो है प्रेजेंट किया हुआ था। देखिए कैसे पाकिस्तान की खुफिया जासूस के तौर पर जो है काम कर रहे थे। हालांकि ये आरोप है, लेकिन जो शक के आधार पर जो एंगल सामने आ रहे हैं, जो पॉइंट सामने आ रहे हैं, ये कोई मामूली पॉइंट्स नहीं है, ये कोई असाधारण बातें क्योंकि ये लगती है। इसी के आधारों पर अब जो है हालांकि जांचबीन हो रही है, लेकिन इसको लेकर अब जो ज्योति मल्होत्रा पर आरोप लग रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए काम करती है, पाकिस्तानी जासूस है, इसको लेकर क्या आपको लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।